अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हमने कहा फिर अपने बहन भाइयों के पास आके अपनी लाइफ को शेयर करते हैं। जो मैंने एक सिलसिला चलाया हुआ है, आपको पता है कि किस तरह मेरा बचपन गुजरा, ज़िंदगी में क्या क्या वाक़यात आए, फैमिली की बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा। तो मैं जो हूँ, मेरे दादाजी जो हैं उनका नाम था मियाँ खलीफा नूरदीन, और मेरे परदादा जो थे वो मियाँ अल्लाह वसाया थे या खलीफा अल्लाह वसाया थे। मगर हम लोग बागवानपुरे की मियाँ फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। लाहौर की जो एक बहुत बड़ी अराई फैमिली है, अराई मियाँ फैमिली। बागवानपुरे में हम लोगों के आबा अजदाद के बहुत बड़े घर थे, हवेलियाँ थीं, और सारे लोग बहुत नामवर गुजरे हैं उस फैमिली से, बहुत बड़े बड़े नाम गुजरे हैं। और उसी फैमिली से हम लोग बिलोंग मैं रखती हूँ। मेरे वालिद साहब का नाम मियाँ मोहम्मद हसन था। फिर मेरे दादाजी जो थे, मेरे परदादा जो थे, उन्होंने कूच किया और वो बागवानपुरे से 12 दरवाज़ों के अंदर रंग महल में उन्होंने अपनी हवेली आके बनाई और बहुत बड़ा घर बनाया, जो बिल्कुल मिशन हाई स्कूल था। और मिशन हाई स्कूल की दीवार के साथ हमारे उस पुराने आबाए घर की दीवार मिलती थी। तो वहीं जो है मेरे वालिद साहब की पैदाइश हुई। मेरे दादाजी भी वहीं पले बड़े, जवान हुए वहीं उनकी। और इस तरह हमारे दादाजी के 2 भाई थे, हमारे परदादा, और एक भाई की औलाद जो है वो भी तकरीबन कहते हैं कि अंदरून शहर में रहते थे। लेकिन हम मेरे जो वावजदाद थे वो माइग्रेट करके बागवानपुरे से उन्होंने यहाँ आके मेरे दादाजी ने हवेली बनाई और यहीं उनके सारे बच्चे पैदा हुए। तो इस तरह हम लोगों का ये थोड़ा सा बैकग्राउंड है। और फिर उसके बाद पार्टीशन के बाद जो है मेरे वालिद साहब सबसे छोटे थे, उनकी मियाँ मोहम्मद हसन जो थे, उनकी फिर शादी गुजरावाले में हुई। गुजरावाले की बहुत बड़ी ज़िम्मेदार फैमिली थी। मेरे नाना का नाम जो था वो था उनका, इस नाम मैं क्या नाम था उनका भूल रही हूँ, लेकिन मेरे जो पड़ नाना थे उनके नाम पे उनके जो गली थी वो गली उनके नाम पे थी, मीर इस्माइल, मीर चौधरी इस्माइल। और हमारे जो नाना थे उनके फादर जो थे वो मेहर चौधरी बाग अली थे, उनका नाम ये था। और गुजरावाले के 12 खूह जो थे वो उनके थे। आप समझ सकते हैं, 12 कुएं। वो कुएं नहीं होते थे, उसके साथ बहुत ज़्यादा ज़मीनें होती थीं। और इस तरह तकरीबन ऑलमोस्ट गुजरावाले की पूरी तारीख में आज भी कोई जब कोई फ़र्द निकालता है या अपनी ज़मीन की फ़र्द निकालनी या कोई पटवार खाने से, तो पीछे जब वो जाते हैं तो वो सारी ज़मीनें जो हैं हमारे ननिहाल वालों ही की, मेरे जो परदादा थे, नाना थे, जो परनाना थे और नाना थे, उनकी सारी ज़मीनें थीं। जो कि ये गिल रोड, मॉडल टाउन गुजरांवाला और सैटेलाइट टाउन गुजरांवाला, ये सारा, और ये हाईवे के जो अब एक रोड उधर निकली है, गुजरांवाले हाईवे जो लिंक करता है जीटी रोड को, वो भी सारा एरिया जो था मेरे नाना जी का और मेरे नाना जी के फादर जो थे उनका था। तो मेरी वालदा, मेरे वालिद साहब की शादी उस घराने में हुई। और मेरी वालदा जो कि बेगम सकीना हसन थी, वो वहाँ से बिलोंग रखती थी। बहरहाल हवादात से ज़माना जो है वो इंसान को पलट पुलट होते रहते हैं। ये ज़िंदगी का एक असूल है कि ज़िंदगी कभी स्टेबल नहीं रहती। ज़िंदगी भी जो है वो कभी धूप कभी छाँव आती रहती है। तो हम लोग जो हैं, जब हमारे दादाजी फौत हो गए तो फिर सारी भाइयों में और सब में तकसीम हुई जायदादें, जो भी कुछ जायदाद उस वक्त थी। तो फिर कुछ ऐसे हालात हुए कि मेरे वालिद साहब ने जो है पहले मोनी रोड पे घर एक लिया, और वहाँ जो है हम बहुत छोटी थी उस वक्त, मैं और मेरी बहन, मेरे भाई भी छोटे छोटे थे, हम 5 भाई और 2 बहनें थी।
हम 5 बहनें, 5 भाई और 2 बहनें थी। तो उस वक्त जब मोनी रोड पे मेरे वालिद साहब ने लिया घर बनाया, जब रंग महल से हम शिफ्ट हुए, क्योंकि रंग महल में बिल्कुल मिशन हाई स्कूल के साथ जो दीवार थी वही हमारे घर की दीवार भी थी। और मेरी अम्मी जी बताते थे कि जो मेरे बड़े भाई थे मियाँ इफ्तार अहमद, वो उस वक्त स्कूल गोइंग थे और मिशन हाई स्कूल में जाते थे। मेरी वालदा बताती थी कि हमने अपनी खिड़की से देखना कि बच्चे वर्दियाँ पहन के सुबह सुबह लाइनों में खड़े हैं और ड्रिल हो रही है और बैंड बजता था उस वक्त, क्योंकि वो अंग्रेज़ों का मिशनरीज का स्कूल था और वो एक बहुत अच्छा, मतलब समझें कि अंदरून शहर का बेहतरीन स्कूल था। ये लड़कों का था और लड़कियों का भी जो है ना, वो मिशन हाई स्कूल थोड़ा सा रंग महल से थोड़ा सा आगे जाए फवारा चौक में, तो वहाँ उनका ये स्कूल था। तो ये 2 स्कूल थे। तो मेरी अम्मी बताती हैं कि उस वक्त मतलब ड्रिल होती थी सुबह सुबह और सारे बच्चे अपना यूनिफॉर्म पहन के जो स्कूल्स का होता था और वहाँ बाकायदा बैंड रोज़ सुबह बजता था और बच्चे लाइनों में अपनी क्लासों में जाते थे। और अम्मी जी बताते थे कि ये मंजर बहुत ही अच्छा हमें लगता था। बहरहाल ये उधर से हम जब मानी रोड पे आए तो वहाँ जो है मेरे भाई भी छोटे ही थे। मेरा भाई मियाँ इम्तियाज़ अहमद और मियाँ इफ्तार अहमद और जुल्फ़कार हसन जुल्फ़ी, जो कि बाद में उनका बड़ा नाम हुआ, सियासत में चले गए मेरे भाई जुल्फ़कार हसन जुल्फ़ी, और उन्होंने काफ़ी उसमें मतलब काम किया सियासत में, पीपल्स पार्टी के साथ उसको ज्वाइन किया। और ज्वाइनिंग से पहले अभी किसी पार्टी में भी नहीं थे, तो वो इसमें बहुत छोटे पार्टिसिपेट कर रहे थे जब अभी मैट्रिक में थे। तो खैर ये मैं आगे जाके उनकी लाइफ थोड़ी सी बताऊंगी, उनका एक अलहदा मैं रखूँगी जिसमें अपने भाई की सारी चीज़ें बताऊँगी, जुल्फ़कार हसन जुल्फ़ी। तो वहाँ मेरा भाई जुल्फ़कार हसन जुल्फ़ी जो है, इसमें बहुत टैलेंट था। कुदरत ने उनमें इतनी ज़्यादा गिफ्टेड चीज़ें की हुई थी और मसवरी का भी उन्हें बहुत शौक़ था। तो उधर जो है कुछ हमारे घर से दूर उस साइड पे उस दौर में कोई अड्डे भी थे ये ट्रक्स के, जहाँ पेंट होता था ट्रकों पे जो पेंटिंग होती है वो हुआ करती थी। तो मेरा भाई जुल्फ़ी जो है स्कूल के बाद आना, और छोटा सा था, अभी वो 6-7 साल का होगा या 5 साल का होगा, छोटा, अभी पहली दूसरी क्लास में मेरी अम्मी कहते हैं था। तो वो बड़े गौर से वहाँ देखते थे और बाद में थोड़े से जब 6-7 साल के 8 साल के हुए तो वो बड़ी अच्छी जो है ना वो तस्वीरें बनाने लग गए, मतलब किसी चीज़ की भी, परिंदों की, जानवरों की, सीनरियाँ, हमारी मतलब जो इंसानों की, वो डब्बा सा बनाना उसी तरह अम्मी जी बताते हैं, और डब्बा बना के उसमें उनके नाम नक्शे सारा ना सेट करना, जो कि उस वक्त उन्होंने देखा होगा बचपन में, बहुत छोटे जब से थे, बहुत छोटे थे, मतलब पहली दूसरी क्लास की ये बात है। और मेरे दूसरे भाई मियाँ इम्तियाज़ अहमद जो उनसे बड़े थे, तो वो जो थे वो भी छोटे से ही थे। तो वहाँ क्रिकेट हुआ करती थी, मिंटो पार्क जो था वो हमारे पास था, बिल्कुल घर के करीब। और मिंटो पार्क में एक क्लब होता था क्रिकेट का, आप सारे क्रिकेट के लोग जानते हैं, वो सबसे पहला मेरा ख्याल है लाहौर का क्लब था, जहाँ से जो इंटरनेशनल टीम जो हमारी पाकिस्तान की होती थी वो उधर आके प्रैक्टिस करते थे सारे। तो मेरा भाई इतना अच्छा, मतलब कहते हैं बॉलर था वो, छोटे मियाँ इम्तियाज़ अहमद, कि वो छोटे से होते थे और ऐसी गुगली और बॉलिंग कराते थे कि जो जब वो क्रिकेटर आते थे प्रैक्टिस करने के लिए तो वो कोई ना कोई, अम्मी जी हमें ये सारी बातें बताती, बाद में हम भी बड़े हुए तो ये सुनते रहे बातें। तो वो उन घर में वो किसी ना किसी को भेज के तो हमारे भाई को बुलाते थे कि उसको बुलाएं, वो आके बॉलिंग हमें कराए। तो इतने अच्छे वो बॉलर थे। लेकिन तानी मैं कई दफ़ा सोचती हूँ कि क्या वजह थी कि वो इतने अच्छे बॉलर थे, तो उनको क्यों ना वालिदैन ने मतलब उस फील्ड में डाल दिया कि वो उस फील्ड में खेलें। और सो शौकिया उनके साथ जो क्रिकेटर थे, जो फजल महमूद था, इम्तियाज़ थे, कारदार थे, ये सारे जितने भी थे, ये सबको ज़रूरत होती थी मेरे भाई की और मियाँ इम्तियाज़ अहमद। तो इस तरह मैं थोड़ा सा आपको लाइफ बता रही हूँ अपने भाइयों की।
और मेरे भाई जो सबसे बड़े थे मियाँ इफ्तिखार अहमद, उनको हम भाईजान कहते थे। तो हमारे भाईजान जो थे वो बहुत एक्टिव थे। उनको भी कुदरत ने बहुत, वो और तरह के एक्टिव थे कि दूसरों पे अपना एक, मतलब हालात छोटे से थे उस वक्त। मेरा ख्याल है उनकी 7-8 साल उम्र थी, 8 साल थी शायद। तो वो इतने, अम्मी जी बताते हैं कि इतने ज़्यादा वो थे कि मेरे अब्बा जी, चूँकि हम लोग ज़िम्मेदार थे तो हमारी ज़मीनें थी मुल्तान में, तो मेरे अब्बा जी उस वक़्त पता नहीं मुल्तान में या किधर, मेरे अब्बा जी जो है ज़मीनों पे रहते थे ज़्यादातर। और जब ज़मीनों की फसलें उतर जानी तो फिर उन्होंने वापस आके 2-3 महीने 4 महीने घर रहना, उसके बाद उन्होंने फिर अपने ज़िम्मेदारा पे चले जाना। तो अम्मी जी कहते हैं कि ये चूँकि हमारे वालिद साहब यहाँ नहीं होते थे, तो वो बताती हैं कि भाईजान जो थे मियाँ इफ्तिखार अहमद, वो इतने एक्टिव थे। अल्लाह, अम्मी जी कहते हैं इतना छोटा मेरा बच्चा था, लेकिन फिर भी वो रंग महल जाना, उन्होंने रंग महल से हर चीज़ें खरीदनी, क्योंकि वहाँ एक दुकानदार था पुराना, जहाँ क्योंकि पुराने जद्दी वहाँ के रहने वाले हो गए, तो वहाँ से एक अब्बा जी ने उस दुकानदार को क्या छोड़ा हुआ था, उनका पुराना दोस्त ही था, समझे। वो दुकानदार मेरे वालिद साहब का बचपन का लंगोटिया था, दोस्त था। बाद में उसने दुकान बना ली इसकी ग्रोसरी की। तो वो, उसका नाम दुल्ला भट्टी था शायद, हाँ कुछ ऐसा था, दुल्ला भट्ट, भट्टी नहीं दुल्ला भट्ट, वो भट्ट था। तो दुल्ला भट्ट की दुकान पे मेरे भाईजान ने जाना और सारी चीज़ें अम्मी जी कहते हैं खरीद के लानी, आटा, घी, ये वो, इस तरह जो भी मेरे वालदा साहबा को ज़रूरत होती थी, दालें वगैरह, तो सब अम्मी जी कहते हैं कि मेरा छोटा सा बेटा था, लेकिन इतनी, मतलब मेरे सारे काम वो करता था और सारा कुछ करता था। तो उसके बाद हम 2 बहनें थी, मैं थी, मेरी बहन थी मुझसे, वो 2 साल बड़ी थी, 2-2.5 साल का फ़र्क था हम दोनों का। और मैं थी, हम बहुत छोटी थी, हम अभी मेरा ख्याल है कि स्कूल नहीं जा रही थी, या मेरी बहन पहली क्लास में थी। और इस तरह मतलब एक था सिलसिला। उधर हम बहुत थोड़ा अक्सर रहे, तकरीबन मेरा ख्याल है 1 साल रहे होंगे। और उसके बाद फिर हम वहाँ से शेरा वाला गेट आए, जो मैं आपको फिर अब शेरा वाला गेट में लेके जा रही हूँ, क्योंकि पहले मैंने आपको बताया कि हम शेरा वाले गेट में रहे। शेरा वाला गेट में एक्चुअली हमारे बचपन का वो दौर गुजरा जब हम खेलते हैं, जब मतलब सहेलियों के साथ गुड्डा गुड्डी की शादियाँ होती हैं। और वहाँ मुझे याद है कि उस दौर में बहुत रिवाज था गुड्डा गुड्डी की ना, शादियाँ करने का। बाकायदा हमारे हमसायों में जो लड़कियाँ थी, बच्चियाँ थी छोटी, हमारी हम उम्र छोटी छोटी, पहली क्लास की, दूसरी क्लास की, तो वो बाकायदा जो है ना उसमें उनका जहेज बनाती थी, एक्सक्यूज मी। तो वो बाकायदा जो है ना उनका जहेज बनाती थी, और बाकायदा जहेज को शो ऑफ भी करती थी कि जब शादी, ये लड़की वाले हैं और ये लड़के वाले हैं, दूल्हा वाले जो हैं वो भी लड़की के लिए ना वो बनाते थे, बरी जिसको कहते हैं। उस दौर की मैं बात कर रही हूँ। और उस दौर में ये चीज़ों का बहुत ट्रेंड था कि हमसायों में जो बच्चियाँ होती थी वो आपस में मेरा दूल्हा है, और फिर माएँ भी जो हैं उनके साथ मिल के ये चीज़ें कर रही होती थी। तो मैं इस चीज़ को आगे करूँगी, लेकिन अब हम अगली किस्त में इसको करेंगे। और इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो फिर आपसे मिलते हैं और आपके साथ बातचीत करूँगी, इसको कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि शेरा वाले गेट की जो कहानी है वो मैं बड़ी तफसील से बताना चाहती हूँ कि वहाँ बहुत कुछ किया, बहुत सी एक्टिविटी हमने वहाँ की। बचपन की सारी एक्टिविटी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जो मेरे ज़हन में है पूरी तरह।